नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ CPR के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा जो सेशन होने वाला है वो सेशन 1 है, यानी पहला सेशन होने वाला है। वो किसके ऊपर होने वाला है? CPR के बाद CPR के ऊपर होने वाला है। और दोस्तों ये जो वाला कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसके अंदर असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रीशियन या हेल्पर इलेक्ट्रीशियन, जो भी इलेक्ट्रीशियंस है उसके लिए ये वाला सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम वो चीज़ कवर करने वाले हैं जिससे इलेक्ट्रीशियन को होने वाले खतरे, जैसे कि कभी भी कोई भी साइट पर काम कर रहा है इलेक्ट्रीशियन, तो उसको झटका लग जाता है तो उस समय उसको CPR दिया जाता है। झटके से बचने के लिए, यानी कि उसके श्वसन क्रिया को चालू रखने के लिए उसको एक CPR की ज़रूरत पड़ती है। और जो CPR होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? कार्डियोपल्मोनरी रिसिडरेटेशंस। ये सारी की सारी जो प्रोसेस होती है उसको हम CPR, शॉर्ट में हम CPR कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों सबसे पहले हमारा जो CPR होता है उसका प्रोसेस क्या होता है वो हम आज इस सेशन के अंदर सीखने वाले हैं। तो इस सेशन को या इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में आप कंप्लीटली इलेक्ट्रीशियंस या हेल्पर इलेक्ट्रीशियन या असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन के कार्य कर सकते हैं इस वाली ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद में। तो जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। CPR क्या होता है? कार्डियोपल्मोनरी रिसिस्ट्रेशन, यानी CPR, इसकी शॉर्ट फॉर्म है CPR। मैं अभी नेक्स्ट जब भी बात करूंगा तो CPR ही बोलूँगा, क्योंकि इसकी जो फुल फॉर्म होती है कार्डियोपल्मोनरी रिसिस्ट्रेशंस होती है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है? मरीज या घायल व्यक्ति की जान बचाने के लिए CPR एक महत्वपूर्ण तरीका है। CPR का फुल फॉर्म कार्डियोपल्मोनरी रिसिस्टेशंस होता है। इससे कार्डियक अरेस्ट और सांस न ले पाने जैसी आपातकालीन स्थिति में व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। इसको देखो कैसे जान जो बचाई जाती है वो कैसे बचाई जा सकती है वो आप देखेंगे इसमें। पोजीशन हैंड ओवर स्टेम्स, ये जो आप पोजीशंस आप देख पा रहे हो, ये व्यक्ति है जिसको एक शॉक लगा हुआ है, और इस व्यक्ति को जो शॉक लगा हुआ है उसको हम छाती को पुश करके, ये जो हमारी छाती होती है इसको पुश करके बार बार पुश करके जब तक उसकी श्वसन क्रिया चालू नहीं हो जाती है तब तक हम उसके श्वसन के जो ये छाती है उसको हम बार बार पुश करते रहेंगे। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा CPR क्या होता है? CPR क्या होता है? CPR एक आपातकालीन स्थिति में प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति की धड़कन या सांस रुक जाने पर प्रयोग की जाती है। CPR में बेहोश व्यक्ति को सांस दी जाती है जिससे फेफड़े को ऑक्सीजन मिलती है, और सांस वापस आने तक या दिल की धड़कन सामान्य होने तक छाती को बार बार पुश किया जाता है या दबाया जाता है, जिससे शरीर में मौजूद ऑक्सीजन वाला खून संचालित होता है। यानी कि जो हमारा शरीर है उसके अंदर जो ऑक्सीजन वाला खून है वो वापस उसी कंडीशन में संचालित होता है या चालू होता है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है हार्ट अटैक, कार्डियो अरेस्ट, डूबने, सांस घुटने और करंट लगने जैसी स्थिति में CPR आवश्यक हो जाती है। CPR हमें जो होती है वो कब देना चाहिए ये भी इसके अंदर हम बात करेंगे। निम्नलिखित स्थितियों में CPR देने की आवश्यकता हो सकती है। कौन कौन सी स्थिति होती है जिसमें CPR देने की आवश्यकता होती है? अचानक गिर जाना, कोई भी व्यक्ति जो है वो अचानक गिर गया है, व्यक्ति के अचानक गिर जाने से सांस और नब्ज दोनों देखें, उसका सांस चल रहा है या नहीं चल रहा है, श्वसन की क्रिया चालू है या नहीं है, उस कंडीशन में हम उसका श्वसन देखते रहते हैं। बेहोश होना, बेहोश होने की कंडीशन में भी व्यक्ति को CPR दिया जाता है। अगर उसमें होश ना आए तो उसे सांस और नब्ज देखें, अगर बेहोश है तो उस कंडीशन में। सांस की समस्याएं, सांस की समस्या रुक जाने या अनियमित सांस लेने की स्थिति में CPR देने की हमें आवश्यकता होती है। नब्ज रुक जाना, उस कंडीशन में भी। करंट लगने पर भी, अगर किसी व्यक्ति को करंट लगा है उसे छुए नहीं, ध्यान रखिए, ये सबसे मेन चीज़ जो है वो ध्यान रखने वाली है। अगर किसी व्यक्ति को करंट लगा हुआ है तो उसे छूना नहीं चाहिए, उसको छूना नहीं चाहिए। लकड़ी की मदद से उसके आसपास के करंट से स्रोत को हटाएं, कि कोई भी सूखी लकड़ी का डंडा है उससे उसको हटाएं, या सबसे पहले मेन स्विच को जो है उसको ऑफ कर दें,
मेन स्विच को बंद करने के बाद ही उसके व्यक्ति के हम सूखी लकड़ी से उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाना चाहिए। डूबना या किसी पानी में डूब गया या धुएं के संपर्क में आने पर व्यक्ति की सांस रुक जाती है, उस कंडीशन में उसको सीपीआर देना आवश्यक होता है। अब दोस्तों जो सीपीआर होता है वो हमारा क्या होता है, सीपीआर की प्रोसेस वो भी हम जान लेते हैं। जो दोस्तों सीपीआर की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, कार्डियो यानी हार्ट, जो हमारा दिल होता है उसको बोलते हैं कार्डियो। पल्मोनरी यानी धमनियाँ, लंग्स, जो हमारे फेफड़े होते हैं उनको लंग्स बोलते हैं। और प्रोटेशन यानी कि ये रिकवर होता है, जिससे श्वसन की क्रिया बार बार चलती रहती है। तो ये इसको पूरी प्रोसेस को हम सीपीआर बोलते हैं। ये सारी की सारी जो प्रोसेस होती है ये सीपीआर के अंडर आती है। तो दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा सीपीआर देना शुरू करने से पहले निम्नलिखित बातों की जांच कर लेना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति है उसको हम जो सीपीआर दे रहे हैं उससे पहले हमें उसकी कई जांचें कर लेनी चाहिए। क्या है, आसपास का वातावरण व्यक्ति के लिए सुरक्षित है या नहीं, इसकी भी जांच करनी चाहिए। व्यक्ति होश में है या बेहोश है, उस कंडीशन में भी हमें उसकी जांच करनी चाहिए सीपीआर देने से पहले। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें जांच लेनी चाहिए, फिर उसके बाद में हमें उसके सीपीआर देने की प्रोसेस जो है वो चालू करनी चाहिए। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों, सीपीआर देना शुरू करने से पहले निम्नलिखित बातें जांच ले। अभी दो बातें हमने आपको बताई, और तीसरी बात क्या है, अगर व्यक्ति बेहोश है तो उसके कंधे को हिलाकर ऊंची आवाज़ में उससे पूछे कि वो ठीक है या नहीं है। अगर व्यक्ति जवाब नहीं दे और वहाँ से लोग मौजूद हैं तो अगर वो व्यक्ति जवाब नहीं दे और वहाँ पे अगर और भी लोग मौजूद हैं तो उनसे कहें कि एम्बुलेंस को कॉल करें, एम्बुलेंस को बुलाने के लिए उनको कहें, और आप अकेले उनको सीपीआर देना शुरू करें। सीपीआर देने की प्रोसेस क्या है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति है उसका जो लोकेट है, उसका जो फेफड़े हैं उसका पता लगाएं कि कौन सी जगह फेफड़े हैं, वहीं पे हमें हाथ रख करके उसको सीपीआर देना शुरू करना चाहिए। उसके बाद में उसके पोजीशंस, हैंड स्ट्रम्स उसके ऊपर रखें, इस कंडीशन में रखें, और फिर उसके हम बार बार उसके हैंड्स को पुश करते रहें, बार बार उसको दबाते रहें। तो इस प्रकार से हमें उसको सीपीआर देना चाहिए। अब दोस्तों ये हो गया, सीपीआर में व्यक्ति की छाती को दबाना और उसे मुंह से सांस देना होते हैं। बच्चों और बड़ों को सीपीआर देने का तरीका दोनों को अलग अलग होता है, यानी छोटे बच्चे होते हैं उनको सीपीआर अलग तरीके से दिया जाता है, और जो बड़े वयस्क होते हैं उनको सीपीआर अलग देते हैं। तो बच्चों को सीपीआर कैसे देते हैं दोस्तों, 1 साल से लेकर किशोरावस्था तक के बच्चों को सीपीआर देने का तरह दिया जाता है। 1 साल से लेकर के अगर बड़े हैं, वयस्क हैं, किशोरावस्था तक के बच्चों को सीपीआर जो दिया जाता है वो उसी प्रकार से दिया जाता है जैसे बड़ों को दिया जाता है। हालांकि 4 महीने से लेकर के 1 साल तक के बच्चों को सीपीआर देने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। ज़्यादातर नवजात शिशुओं को कार्डियक अरेस्ट होने का कारण होता है डूबना या दम घुटना। अगर आपको पता है कि बच्चे की श्वसन नली में रुकावट के कारण वह सांस नहीं ले पा रहा है तो दम घुटने से बचाव के लिए दिए जाने वाले फर्स्ट एड का उपयोग करें। अगर आपको नहीं पता है तो बच्चा सांस क्यों नहीं ले पा रहा है उसे सीपीआर दे। इस कंडीशन में आप बच्चे को देखें कि उसकी श्वसन क्रिया चालू है या नहीं है, फिर उस कंडीशन में लिटाएं और उसको ये सीपीआर देना शुरू करें। उसके बाद में शिशु की स्थिति को समझें, उसे छूकर उसकी तीव्र देखें, बच्चे को तेज़ी से हिलाएं। अगर बच्चा कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है तो उसे सीपीआर देना शुरू करें। सबसे पहले बच्चों को घुटनों के बल लिटाएं। उसके बाद शिशु को सीपीआर देने के लिए अपनी 2 अंगुलियों का इस्तेमाल करें। उसकी छाती को 30 बार दबाएं, 1.5 इंची तक। उसकी जो छाती है उसको 1.5 इंची तक बार बार पुश करें जब तक मदद न आ जाए, बच्चा सांस लेने नहीं लग जाए, जब तक आप उसको प्रक्रिया को दोहराते रहें, बार बार उसको करते रहें, तब तक बच्चा सांस न ले जब तक। उसके बाद में है छाती दबाना। व्यक्ति को एक समतल जगह पर पीठ के बल लिटा देना चाहिए
और व्यक्ति के कंधों के पास बैठ जाएं और अपने हथेली से व्यक्ति को छाती के बीच में रखे, दूसरे के हाथ को पहले हथेली के ऊपर रखे, अपनी कहानी को सीधा रखे, अपनी कोहनी जो होती है ना, कोहनी ये वाली कोहनी को सीधा रखे और कंधों को व्यक्ति को छाती के ऊपर सीधा रखे। ये जो छाती है उसको बिल्कुल सीधा रखे, कंधे को बिल्कुल, व्यक्ति जो भी मरीज़ है जिसको हम CPR दे रहे हैं उसको बिल्कुल सीधा लिटाना चाहिए। इस कंडीशन में उसको लिटा करके फिर उसको CPR दे। छाती को दबाना, अपने छाती को 2.5 इंची तक दबाना है, बार बार दबाना है, 5 सेंटीमीटर 2 इंची तक उसकी छाती को दबाते रहना है और मिनट में 100 से 120 बार ऐसा करें। आप बार बार 100 से 120 बार तक उसको बार बार दबाएं। CPR देना नहीं आता है तो व्यक्ति को हिलने डुलने या तक मदद आने तक उसकी छाती को दबाते रहे। जब तक भी उस बच्चे को श्वसन नहीं आ रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है, तो उस कंडीशन में उसको तब तक उसको CPR देना चालू रखना चाहिए। अगर आपको CPR देना आता है तो उसे 30 बार व्यक्ति को छाती को दबाना है और उसे ठुड्डी को हटाए और उसका सिर पीछे की ओर झुकेगा और व्यक्ति श्वसन नली खुलेगी। इस कंडीशन में उसकी ठोड़ी को ऊपर रखे और इस प्रकार से व्यक्ति के सिर के सीधा रखे। व्यक्ति का जो सिर है उसको बिल्कुल सीधा रखे। सीधा रखने के बाद ही वो उसकी जो श्वसन क्रिया है वो चालू होगी, बिल्कुल उसी कंडीशन में होगी। घायल व्यक्ति को सांस देने के 2 तरीके होते हैं, मुंह से मुंह में सांस देना और मुंह से नाक में सांस देना। जैसे कि मुंह से मुंह में सांस देना, एक तो ये कंडीशन हो गई, और मुंह से नाक में देना, एक ये कंडीशन हो गई। तो दोनों कंडीशन से उसे सांस देना चाहिए। अगर व्यक्ति का मुंह पूरी तरह से घायल है, खुल नहीं सकता, तो उसे नाक से सांस दिया जा सकता है। दूसरी कंडीशन ये है, व्यक्ति की ठुड्डी ऊपर उठाए और मुंह से सांस देने से पहले व्यक्ति को नाक को बंद करें। अब जैसे हम मुंह से मुंह में सांस दे रहे हैं तो उस समय उसकी नाक को बंद कर लेना चाहिए, और मुंह से सांस दे रहे हैं तो मुंह से सांस दे रहे हैं तो नाक को बंद कर ले, और नाक से सांस दे रहे हैं तो मुंह को बंद कर लेना चाहिए। उस कंडीशन में उसको सांस दे। इस कंडीशन में, दोनों कंडीशन में उसको सांस देनी चाहिए, और इस समय उसका हेड जो है उसको बिल्कुल सीधा रखे। इस प्रकार से उनकी श्वसन नली जो है वो खुल जाएगी और उसकी श्वसन लेने की प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी। उसके अलावा नेक्स्ट आता है, सबसे पहले सेकंड के लिए व्यक्ति को सांस देखे कि उसकी छाती ऊपर उठ रही है। अगर उठ रही है तो उसे दूसरी बार भी दें। अगर नहीं उठ रही है तो उसे ठुड्डी उठाएं। अगर उसकी जो सांस की जो छाती है वो नहीं उठ रही है, पेट जो है वो श्वसन नहीं कर पा रहा है, तो उसकी ठुड्डी को उठाएं, जो पीछे से उठाएं उसको, और जोर लगाकर सांस दें। डिफिब्रिलेटर आने पर निर्देशानुसार उसका उपयोग करें। एक बार करंट का झटका दें और व्यक्ति की छाती दबाकर CPR और उसकी जो CPR की प्रोसेस है उसको चालू रखें। इस प्रकार से व्यक्ति को CPR देने की प्रक्रिया जो है वो चालू रखें। उसके बाद में दोस्तों क्या करना है, प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड देने से पहले उसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। जो भी व्यक्ति को हम CPR दे रहे हैं उससे पहले उसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, उसी के बाद में उसको CPR देना चाहिए। और दोस्तों तुरंत उसके लिए एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए। इसीलिए या कोई एम्बुलेंस को कॉल करे या कोई डॉक्टर को या अस्पताल में तुरंत संपर्क करना चाहिए। व्यक्ति को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाएं उस कंडीशन में, अगर किसी व्यक्ति को तुरंत झटका लग जाता है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जो हमने आपको CPR के बारे में, प्रोसेस के बारे में बताया। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलते रहते हैं ऐसे ही इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोस। तो दोस्तों अगर आपको चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।